दोस्तों ये कहानी एक ऐसी बावली ठरकी लड़की की है जिसके पति का लूला क्या हो गया तो इसने अपनी मौत की खाई की प्यास बुझाने के लिए अपने नौकर से अपनी काली तितली एक बार नहीं दो बार नहीं पूरे 64 बार रगड़वाई और अपनी सफेद खून की प्यास बुझाई। तो चलिए देखते हैं इस लड़की की प्यारी कहानी को और हमारे न्यूज चैनल मूवी रिकेप को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पर इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज आने वाली हैं। मूवी की शुरुआत चूचीबाई और चुस्सन के साथ होती है जो आज अपनी रंगीन रात के लिए शादी करने वाले होते हैं। तो फादर कहते हैं चूचीबाई तुम चुस्सन को एक प्रॉमिस करो और चुस्सन तुम चूचीबाई को एक प्रॉमिस करो। तो चूचीबाई कहती है जान तुम मुझे खिलाना पान और मैं पिलाऊंगी अपने मीठे मीठे 2 आम। तो चुस्सन कहता है ना गधे के घोड़े से ना घोड़े के घोड़े से, चूचीबाई टुकेगी मेरे घोड़े के घोड़े से और हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और उनकी शादी हो जाती है और पूरी रात घपाघप झमाझम दबादब चीर फाड़ करते हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि चुस्सन एक फौजी है जो जंग लड़ने चला गया था जहां उसका जंग में लड़ने का बिल्कुल मन नहीं लगता। वो बस चूचीबाई की चूची के बारे में सोच रहा होता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और चुस्सन घायल हो जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है जहाँ सब चुस्सन के आने से बहुत खुश होते हैं। वहीं चूचीबाई भी अपनी मौत की खाई में चुस्सन का घोड़ा उतरवाने में बेचैन होती है। तभी हमें पता चलता है कि जंग में घायल होने से चुस्सन के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। ये सुनकर चूचीबाई की चूची में भूकंप आ जाता है। वहीं चुस्सन अपनी हालत से पूरा बेकार हो गया था। इसके बाद चूचीबाई चुस्सन के पास आती है। जान तुम जिंदा तो हो वही मेरे लिए काफी है। लेकिन वो मन ही मन सोचती है अब मेरी तितली का रास्ता कौन खोलेगा और वो जाने लगती है। जहाँ चुस्सन समझ जाता है कि चूचीबाई की खाई में आग लगी है और वो परेशान होकर खुद को मारने की कोशिश करता है कि तभी चूचीबाई आकर उसे बचा लेती है और वो उसे अपने प्रॉमिस याद दिलाती है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे मेरी जान, तुम यूं दिल छोटा मत करो। दूसरी तरफ हम झटके को देखते हैं जो जंग में बैठकर अपनी लुगाई को प्रेम पत्र यानी लव लेटर लिख रहा था। जंग से आके ही तेरा काला भूत बनाऊंगा। थोड़े टाइम बाद जंग खत्म होने के बाद झटका अपने घर जा रहा होता है। तभी वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखता है जिससे झटके का दिल एक झटके में चूर चूर हो जाता है और वो उसे बिना कुछ बोले और वहां से चला जाता है। अगले ही दिन झटका चुस्सन के घर काम मांगने जाता है जहां चुस्सन को झटके से बात करते वक्त पता चलता है कि ये भी हमारे साथ जंग में जंग लड़ रहा था। जिससे खुश होकर चुस्सन झटके को अपने पक्षियों को संभालने की नौकरी दे देता है। अपाहिज होने के कारण चुस्सन एक गाड़ी खरीदता है और उससे सैर करने के बाद उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसके पैर वापस आ गए हैं। वहीं चुस्सन चूचीबाई को झटके से मिलवाने ले जाता है जो कि जंगल में एक झोपड़े में रहता है जहाँ वो पक्षियों की देखभाल करता है। जब चूचीबाई झटके को देखती है तो मानो जैसे उसकी मौत की खाई में प्यास लग गई हो। वो सोचती है गुल खिले गुलशन खिले या खिले तेरे औजार, ठुकूंगी तुझसे ही चाहे तू ले 500 या 1000। वहां से जाते टाइम चूचीबाई झटके को झटके देने के इशारे करती है लेकिन झटका समझ नहीं पाता। घर जाकर चूचीबाई झटके के झोपड़े की चाबी चुरा लेती है। तभी उसके पास एक नौकर आती है जो उससे झटके की झोपड़ी की चाबी मांगती है लेकिन चूचीबाई उसे चाबी नहीं देती और खुद देने चली जाती है। जहाँ चूचीबाई झटके से बात करने की कोशिश करती है लेकिन झटका उसे घंटा भाव नहीं देता जिससे चूचीबाई को भी गुस्सा आ जाता है और वो चाबी रख कर चली जाती है। अगले दिन चूचीबाई के पास एक लेटर आता है जिसमें झटका अपने बर्ताव की माफी मांगता है। इससे खुश होकर चूचीबाई फिर जंगल में झटके से मिलने चली जाती है। वहीं झटका नंगा होकर काम कर रहा था जिसे देखकर चूचीबाई के बदन में आग लग जाती है जहाँ उसके दूधों में दूध निकलने लगता है। ये देखकर चूचीबाई कंट्रोल नहीं कर पाती, वो झटके के पास चली जाती है जिसे देखकर झटका बोलता है पागल है क्या, मैं यहाँ नंगा धड़ंगा हूँ और तू मेरे सफेद बदन को निहार रही है। और झटका जल्दी से शर्ट पहन लेता है क्योंकि वो चूचीबाई की बहुत इज्जत करता था। चूचीबाई को वह जगह पसंद थी और वो झटके से कहती है अब मैं यहाँ रोज पेंटिंग करने आऊंगी। तो झटका बोलता है मैं ये जगह साफ कर दूंगा और मैं कहीं और चला जाऊंगा। इस पर चूचीबाई बोलती है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। और हमें तो पता है कि चूचीबाई यहाँ पेंटिंग करने नहीं बल्कि अपनी चड्डी फड़वाने आई है। और किस्मत से बारिश हो जाती है। वहां से बच के वो दोनों झोपड़े में चले जाते हैं जहां वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करते हैं। वहीं चूचीबाई का दूध पूरा गीला हो गया था और उसके चेहरे पर अजीब सा ठुकाई का मन था जिसे देखकर झटका वहां से तेजी से उठ जाता है। तो चूचीबाई कहती है अबे सुन, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत और जल्दी से आके मुझे ठोक। तो झटका कहता है मैं हथियार रखता हूँ लोहे जैसा, नहीं लेना पर तेरा पीतल का बक्सा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे डर है अगर चुस्सन को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब झटके ने चूचीबाई को गर्म तो कर दिया था लेकिन उसकी बातों से वो ठंडी होकर चली जाती है। एक दिन चूचीबाई चुस्सन से कहती है हमारा कोई बेबी नहीं है और मुझे उन्हें दूध पिलाना है। तो चुस्सन कहता है मुझे पिला दे, लेकिन वो उसे मना कर देती है। इन बातों से परेशान होकर चुस्सन अपने हैंडपंप को सही करने के लिए बिजली के झटके लेता है जहाँ उसकी फटके 64 हो जाती है जिसका दर्द चूचीबाई से नहीं देखा जाता।
तो वो उसे रोकने आ जाती है, जहाँ वो नाकाम हो जाता है और खूब रोता है। तो चूचीबाई कहती है चुप हो जाओ, तुम्हें मेरा दूध पीना है ना तो पी लो बाबू। अगले दिन चूचीबाई जंगल में फिर से झटके से मिलने जाती है, जहाँ वो तित्तिर के बच्चों को देखकर रोने लगती है। वो बोलती है मुझे भी बच्चे चाहिए, लेकिन अफसोस मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे। और रोते रोते वो झटके से गले लग जाती है। जहाँ वो चूचीबाई को पसंद करने लगा था, वो उसे झोपड़े में ले जाता है, जहाँ वो दोनों भटाभट करते हैं और पूरा दिन वो दोनों एक साथ रहते हैं। और शाम होते ही झटका चूचीबाई को घर छोड़ने जाता है। जाने से पहले चूचीबाई झटके से पूछती है तुमने जो दबा के झटके दिए हैं, तुम्हें उसका अफसोस है? तो झटका कहता है नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजते हैं। झटके को चूचीबाई की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। दूसरी तरफ चूचीबाई की नींद भी उड़ जाती है और वो झटके को याद करती है। फिर वो अपनी खिड़की से झटके की खिड़की में रोशनी देखती है, जिसे देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए झटके के पास चली जाती है, जहाँ उसे एक मेड देख लेती है। वहीं झटका भी चूचीबाई का इंतजार कर रहा था। वो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे पास आओगी। तो चूचीबाई बोलती है मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी जान। और वो दोनों फिर से झटका झटकी करने लगते हैं। एक दिन चुस्सन के घर पार्टी होती है, जहाँ चूचीबाई का दोस्त भी आया होता है। फिर चुस्सन देखता है कि चूचीबाई और उसका दोस्त डांस कर रहे हैं, जिसे देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह चुस्सन चूचीबाई से बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चा पैदा करना है, क्योंकि तुम हमेशा से बच्चा चाहती थी। चुस्सन को लगता है कि चूचीबाई इसलिए अपने दोस्त के करीब जा रही थी। तो इस बात से चूचीबाई चुस्सन से गुस्सा हो जाती है, जिस पर चुस्सन उससे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर चूचीबाई झटके के पास चली जाती है और दबा दबा के करती है। एक दिन चूचीबाई को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बात चूचीबाई चुस्सन को बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है। वो चूचीबाई से उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताती। एक दिन चुस्सन झटके से मिलने जाता है और वो चूचीबाई को भी अपने साथ चलने को कहता है। उनके जाते जाते झटका पीछे से आके चूचीबाई को चूमने लगता है, लेकिन तभी चुस्सन चूचीबाई को आवाज लगाने लगता है, क्योंकि चुस्सन की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तभी झटका आता है और वो उसकी गाड़ी को झटका लगाने लगता है, पर उसी समय वो जोर जोर से खांसने लगता है। दरअसल वो जब खदान में काम करता था तो उसके लंग्स खराब हो गए थे और वो चुस्सन की गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है। फिर खांसता हुआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उससे चूचीबाई मिलने आती है, तो वो कहती है क्या हुआ बाबू? तो झटका कहता है मैंने 12 साल तक तुम्हारी खदानों में काम किया है और अपने लंग्स खराब कर लिए थे, और इसके बाद मुझे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया था। वो कहता है मेरी लाइफ तुम लोगों की तरह नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चली जाओ। अब एक दिन चूचीबाई की नौकरानी झटके के झोपड़े में आती है, जहाँ वो चूचीबाई की डायरी देखती है, जिसे पता लग जाता है कि चूचीबाई के पेट में झटके का बच्चा है। अगले दिन चुस्सन घर में आने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी करता है कि तभी वही नौकरानी आती है। वो चुस्सन को बता देती है कि चूचीबाई के पेट में झटके का बच्चा है। उसी रात चूचीबाई चुस्सन से मिलती है, जहाँ वो उससे बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो उसी नौकरानी से मिलती है, तो वो कहती है तुम्हें ये बात किसने बताई? लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अब चूचीबाई को लगता है कि इस नौकरानी को शायद झटके ने बताया होगा, तो वो नौकरानी कहती है मुझे झटके ने कुछ नहीं बताया। और चूचीबाई रोते हुए कहती है मैं झटके से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो नौकरानी उसे सॉरी कहती है। वो कहती है जल्दी झटके के पास जाओ, वरना चुस्सन उसे जान से मार देगा। ये सुनकर चूचीबाई झटके के झोपड़े में भागते भागते जाती है, जहाँ कोई भी नहीं होता। ये देखकर चूचीबाई रोने लगती है। तभी वहाँ पर झटका आ जाता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद चूचीबाई चुस्सन के पास जाती है। वो उससे डिवोर्स मांगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और झटके को बुलाने को कहता है। जब झटका वहाँ पर आता है तो वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और फाइनली झटका और चूचीबाई चुस्सन के घर को छोड़कर चले जाते हैं। तभी चुस्सन बोलता है आ जाओ भाई आ जाओ, ले लो डिवोर्स, और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ चले जाते हैं। यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है द लेडी चॉकलेट लवर, जो कि साल 2015 में रिलीज की गई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। तो आज ही हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।